जी मैम, आप शुरू कीजिए। Hello everyone, I am Anjali G, Grateful LLN member from हाय Disha अंजलि। LLN Somar, राजुरा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र से। ईश्वर की असीम कृपा ए और एलएलएन की सुंदर संगत, दिया हुआ सहयोग और प्यार, उस हिसाब से आज सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रही हूँ। एक अल्कोहलिक फैमिली जो होती है, तो मेरी भी शुरुआत जो आफ्टर मैरिज हुई, तो पूरी बिलोंग करती थी अल्कोहलिक फैमिली में से। और मुझे पता नहीं था कि अल्कोहलिज्म क्या होता है। शुरुआत के दिन तो ऐसे थे कि अल्कोहलिज्म धीरे 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 बढ़ रहा था। और मेरी सासू माँ वगैरह हम लोग मिलके ही रहते थे जब इनका अल्कोहलिज्म ऐसे चलता था। और दिन ब दिन जैसे-जैसे एक-एक दिन गुज़रता था, तो अ, मेरा मतलब ज़िंदगी जो था उसमें ऐसे टर्न्स आए कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत नरक बन गई है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि अल्कोहलिज़्म ऐसे पीक पे अगर जाता है तो क्या बदलाव होते हैं। जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं रही थी। बहुत झगड़े होते थे घर में। और मेरा स्वभाव दिन-ब-दिन बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। और एकदम से अकेलेपन में चली जाती थी। और ऐसा करते-करते जो अल्कोहलिज़्म था मतलब मेरा यौवन का, तो मैं उससे बहुत पास से मैंने देखा। मैं एक सफ़रर थी और मेरी बच्ची जो थी बड़ी, वो भी एक सफ़रर थी। तो ऐसे माहौल में कोई भी मतलब हेल्प नहीं मिलती थी, सिर्फ़ भगवान की पूजा करना। लेकिन लोगों से कनेक्शन जो था, वो दिन-ब-दिन टूटता जा रहा था। और फिर भगवान से ऊपर भी थोड़ा ऐसे लग रहा था डामाडोल कि भगवान शायद है कि नहीं? क्योंकि अल्कोहलिज़्म जो घर में था, तो उस हिसाब से जो घर का माहौल बन गया था, वो मेरा घर, घर ही नहीं रह गया था। मुझे ऐसा लगा था मैं एक कहाँ आ गई हूँ? किसके साथ मैंने शादी की? और जो बंदा मुझसे इतना प्यार करता था, वो रात-रात लेट आता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या ज़िंदगी में हो रहा है अपने? और फिर मैं बहुत दुखी और निराश हो गई थी। इतना तक कि मैं शायद से डिप्रेशन में ही चली गई थी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये घर में नहीं आते थे, लेट आते थे, तो मेरे हार्ट बीट्स इतने बढ़ जाते थे कि मेरी तबीयत दिन-ब-दिन खराब होने लगी थी। ऐसे इसमें फिर जो बच्ची के साथ मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं रहता था। पति के साथ मेरा बिहेवियर टोटली बिगड़ चुका था। हमारे घर में शायद प्यार नाम का लफ्ज़ रहा ही नहीं होगा शायद उस वक़्त। प्रेम नाम की भाषा हम लोग भूल चुके थे, सिर्फ़ टकराव होता था। इसका केवल कारण अल्कोहलिज़्म था। और मैं ये नहीं जानती थी कि अल्कोहलिज़्म के कारण इतना फैमिली में इतने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। क्योंकि अ, यहाँ पे जो लव का जो अल्कोहलिज़्म था इतने पीक पे चला गया था कि मेरी जो लड़की थी छोटी, तो मेरे लव बहुत लेट आते थे, तो उसको ये भी नहीं पता चलता था कि उसके पापा कौन-सी गाड़ी से आ रहे। वो हर गाड़ी के पीछे दौड़ती थी कि पापा, पापा करके। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था कि कैसा आदमी है, अपने बच्चे के लिए भी उसको कुछ हमदर्दी नहीं है, प्यार नहीं है, इतना लेट आता है। और सभी लोगों के पापा जैसे बच्चों को लेके बाहर बगीचा में जाते थे, गाड़ी पे घुमा के लेके आना, इधर-उधर जाना। और मेरे बच्चे को वो प्यार नहीं मिल पाता था। तो हमारे रिश्ते ऐसे इतने बिगड़ गए थे, बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ गए थे। और मुझे बहुत अफ़सोस होता था कि मैंने इस आदमी से शादी की, तो बहुत बड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लिया। क्योंकि एक अलकी ऐसा बिहेव कर सकता है, एक आदमी के मन में ज़रा भी हमदर्दी नहीं है अपने फैमिली के प्रति। तो ऐसा लगता था कि मुझे उसके प्रति टोटली घृणा निर्माण हुई थी। बहुत हेट करने लगी थी मैं उसका।
मैं ये नहीं सोचती थी कि ये मेरा पति है कि क्या है, ये सोचती थी ये आदमी कैसा है जो मेरे ज़िंदगी में आया, तो उसके प्रति मुझे बिल्कुल प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं मेरे बच्चे को भी देखती थी तो ऐसा लगता था इसके पापा ऐसे हैं, तो मैं इसको लेके कहीं और चली जाऊँगी और कभी वापस भी नहीं आऊँगी इसके लाइफ़ में। अगर मैं इसको इसके पापा की तस्वीर भी ना दिखाऊँ, तो ये शायद पहचान नहीं पाएगी कि इसके पापा कौन है। यानी इस हद तक मेरे मन में ऐसे नेगेटिव थॉट आते थे। इतना खराब रिश्ता चल रहा था कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था और मैं हम लोग तो कोई प्रोग्राम में भी अगर जाते थे, तो मैं और ये अलग-अलग जाते थे। कभी-कभी फैमिली प्रोग्राम्स भी होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं जाना चाहिए। अगर ससुराल के साइड से अगर कोई फंक्शन्स होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने अकेले जाना चाहिए क्योंकि मैं एक अलकी के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसका पी के वो प्रोग्राम में आना या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो स्मेल आती या फिर लोग हमारा तमाशा बन जाए या हमारे ऊपर हँसे, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता था। मैं ये सोच के ही इतना डर जाती थी कि वो कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि मैं कोई फैमिली फंक्शन में जाऊँ। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई प्रोग्राम में जाना है, तो मैं जाती थी लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था वो प्रोग्राम में क्योंकि मेरा फ़ोकस टोटली मेरे लोगों की तरफ ही रहता था, वो किसके साथ बात कर रहा है, कैसा है, क्या है? यानी पूरी डिस्टर्बिंग लाइफ़ चल रही थी। हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, उनके साथ भी रिश्ते ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खराब होने लगे थे। मुझे नहीं लगता था कि ये अल्कोहलिज़्म ऐसी एक बीमारी है, जो पूरी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को बर्बाद करती है। वही जैसे कि सबके साथ ही होता है अल्कोहलिज़्म के फैमिली में, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरे रिश्ते दिन-ब-दिन सबके साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टूटते गए। और मैंने भी खुद से भी तोड़े क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में अल्कोहलिज़्म है, तो लोग हमको शायद से इग्नोर करते हैं, डोमिनेट करते हैं और फिर वो मेरे मन पे ऐसा इम्पैक्ट हो गया था कि हम इस लायक नहीं है कि लोगों के साथ हम मिल-जुल के रहें, कोई फंक्शन एन्जॉय करें या फिर कोई रिश्ते बरकरार रखें। ऐसा हमेशा ही मुझे लगता था क्योंकि एक अलकी जो होता है, जो उस हिसाब से हम लोग जब उनके साथ जाते हैं, तो लोगों की हमारे ऊपर जो नज़र थी, तो एक अलग दिखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत ही अलग लोग हैं, बहुत डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट है और लोग हमको अच्छे नज़र से भी नहीं देखते हैं। हम अगर हमारे साथ वो अच्छे नज़र से ही नहीं देखते, तो उनका बर्ताव भी हमारे साथ अच्छा ही नहीं रहता था। क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे देखे मैंने कि थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगता था कि अरे! अपने को थोड़ा-सा कहीं इग्नोर हो रहा है या फिर हमारे साथ बात नहीं करते हैं। सबके साथ घुल-मिल के रहते हैं लेकिन अपने को थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं क्या? तो मुझे ऐसा लगता था फिर मैंने क्या किया कि प्रोग्राम जाना छोड़ दिया। सोसाइटी में भी कहीं मैं मिलती नहीं थी, जुलती नहीं थी। कोई मुझे जितने भी फ्रेंड्स थे सबसे साथ मैंने दोस्ती भी तोड़ ली थी और फिर मैं एक अलग किस्म का मतलब जीवन जी रही थी क्योंकि मैं टोटली लोनली बन गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली अल्कोहलिज़्म फैमिली है ना, तो लोग मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से पेश नहीं आएँगे। मेरे बच्चे से भी अच्छे से पेश नहीं आएँगे। मैंने अपने आप से ही उनसे दूरी ले ली थी। क्योंकि ऐसा लगता था कि सब जन देखो ना कितने अच्छे से सबके रिलेशन होते हैं, मस्त फैमिली फंक्शन करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और हमारा ऐसा कि मेरे हस्बैंड अलकी है और हम अलकी फैमिली में रहते हैं, तो हमारे घर में थोड़े टकराव होते हैं, हम अच्छे से नहीं जी पाते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कोई फंक्शन को टाइम अगर रखते हैं, तो हम वो टाइम पे भी नहीं पहुँचते, कहीं पूरा फंक्शन खत्म होने तक आता है, तब उस टाइम में जाते हैं।
यानी पूरा उथल-पुथल हो गई थी ज़िंदगी और फिर मैं बहुत ही निराशजनक ज़िंदगी जीती थी। रिश्ते मेरे पूरे ख़राब हो चुके थे। ऐसे इसमें ही मैं मेरे बच्ची के साथ भी एक माँ होते हुए भी मेरा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका था। यानी मेरी बच्ची बहुत ही छोटी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस वक़्त मेरे मन में इतने ख़राब ख़यालात रहते थे कि मैं एक माँ होने के बावजूद भी उसको अच्छे से सँभल नहीं पाई। उसको वो प्यार नहीं दे पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि मेरे हस्बैंड दारू पीने के लिए बाहर जा रहे हैं और फिर वो आ नहीं रहे और मैं उसके ही बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ, वो कहाँ गए, किसके साथ दारू पी रहे हैं, घर में आएँगे कि नहीं आएँगे? वही सोच-सोच के परेशान रहती थी, ना मेरा कुछ भी काम करने में भी मन नहीं रहता था। ना मैं अच्छे से खाना पकाती थी, ना घर में कुछ साफ-सुथरा भी रख पाती थी या पता नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं काम भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। मेरा टोटली फ़ोकस मेरे हस्बैंड के ही ऊपर था और इस वजह से अगर मेरी छोटी बच्ची अगर मुझे बोलती थी कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए या फिर मुझे बिस्किट चाहिए, तो मैं उसका ऐसे थोड़ा-सा ढकेल भी देती थी। मैं उसको ये बोलती थी कि मैं तुम्हारे पापा के बारे में सोच रही हूँ और तुमको अभी भूख लगी है। यानी मेरा नेचर भी देखो एक माँ होते हुए भी मैं आज मुझे अगर मैंने पास्ट में गई तो मुझे घिन आती है खुद के ऊपर कि मैं उस वक़्त जो छोटी बच्ची जिसको भूख लगी उसका भी मैंने ख़्याल नहीं किया। जो मेरा रिश्ता था उसके प्रति कितना ख़राब था। यानी मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ऐसी थी एक माँ होने के बावजूद भी। तो ये रिश्ते इतने ख़राब होते थे कि मैं बच्ची को भी ढंग से उसका ख़्याल नहीं रख पाती थी। उसके बाद मेरी सासू माँ भी थी, उसके साथ भी मैंने अच्छे से कभी बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे तो हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो मेरी सास ने ना उनको कुछ बोलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको वक़्त-वक़्त पे डाँटना चाहिए और उनको अगर डाँट मिलती है, तो थोड़े वो सुधर जाएँगे। तो मेरे सासू माँ से भी मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे, लेकिन मेरी सासू माँ नहीं बोलती थी, तो मुझे उनके प्रति बहुत बुरा लगता था। कैसी ये माँ है कि अपने बच्चे के प्रति भी अच्छे से नहीं रह पाती है, उसको बोलती नहीं है, पूछती नहीं है या फिर फ़ोन नहीं करती कि भई ये ऐसा-ऐसा गलत है तो थोड़ा-सा खुद के ऊपर कंट्रोल करे या फिर दारू छोड़ दे, उसको अच्छे से समझाए। अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो मुझे उसके प्रति एक घृणा सी निर्माण हो गई थी कि अरे! एक ऐसी माँ है, अपने बच्चे का ख़्याल नहीं रख पा रही है। तो मुझे जो मेरे रिलेशंस थे वो पूरे अल्कोहलिज़्म के कारण पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके प्रति बहुत ही बेकार होने लगे। मेरी माँ, मेरी बहनें, तो ये भी उनके बारे में भी मैं ऐसे सोचती थी कि मैं उन्होंने मुझे हेल्प करना चाहिए। मुझे बार-बार मेरे प्रति अच्छे से रहना चाहिए और मैं उनके साथ जो बात करती थी, तो मैं बहुत ही हाई टेम्पर्ड होके बहुत रेज़ यानी मेरा टोन भी एकदम अलग से हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जितने भी रिश्ते हैं मेरे भाई हो, बहन हो, मेरी माँ, मेरे पापा, जितने भी इर्द-गिर्द जितने भी मेरे आजू-बाजू में जितने लोग थे, उनके प्रति मेरा रवैया एकदम से खराब हो चुका था। यानी आजू-बाजू के जो लोग भी रहते थे ना, नेबर, तो उन्होंने भी अगर मुझे कुछ पूछा कि दीदी खाना हो गया क्या? या क्या कर रहे हो? तो मुझे उनका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि उन्होंने मुझे अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा? उनको दिखता नहीं क्या? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे साथ बात ही नहीं करनी। यानी मैं एकदम अकेली रहती हूँ तो मैं एकदम अच्छे से रह पाऊँगी या फिर मैं ये सोचती थी कि मेरे अलकी के बारे में ज़्यादा बस सोचना ही सोचना था। एक्शन पार्ट तो कुछ नहीं था, लेकिन सोचते यानी मेरे माइंड में इतनी नकारात्मकता आ गई थी कि मैं कुछ दिनों के बाद मुझे बात करना भी नहीं आता था। मुझे अल्फ़ाज़ भी नहीं सूझते थे कि इसके लिए क्या बोलते हैं। वर्डिंग्स मुझे याद ही नहीं आते थे।
यानी इतना इम्पैक्ट मेरे माइंड के ऊपर हो गया था कि मुझे नाम भी किसी के याद नहीं आते थे, क्या करना है वो भी मुझे आता नहीं था। यानी जैसे बोलते कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर अल्कोहलिज्म है, तो वो मुझ पे भी लागू होता था। मुझे भी ये ऐसा लगता है कि मेरे इमोशंस पूरे, मैं इमोशन लेस हो गई थी। यानी मेरी भावनाएं पूरी जो थी वो पूरी निगेटिव हो गई थी और मैं पूरी माइनस में चल रही थी। जो अच्छे से जीना चाहिए या फिर अच्छे से ये सभी बातें करनी चाहिए, ये मैं टोटली भूल ही गई थी कि ज़िंदगी है, थोड़ा-सा अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, डेली वर्क भी अपना अच्छा करना चाहिए, वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट जो था अल्कोहलिज़्म का, तो ऐसे ही चलते, चलते, चलते जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ही रिश्ता मेरा लास्ट लास्ट तक बहुत ही खराब हो गया था। यानी मैं उनके साथ मेरा बातचीत का रवैया जो था, तो उन्होंने अगर एक बात बोली तो मैं 11, 21, 51, 101 ऐसे मेरी पूरी श्रृंखलाएँ चलती थी। यानी मैं कभी उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ढंग से बात नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये पीता है और हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है और मेरा बच्ची का भी ख्याल नहीं करता है, तो मैंने इसके साथ क्यों अच्छा रहना चाहिए? ये तो हमारी केयर ही नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा बंदा है, जो मेरी नज़र में सबसे बेकार आदमी दुनिया का होगा तो यही होगा। फिर अगर इसने कुछ क्वेश्चन भी पूछा, तो मैं उसके जवाब नहीं देती थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी मैं जवाब नहीं देती थी, और ऐसा मुझे लगता था कि ये दारू पीता है ना, फिर पैसे भी तो बर्बाद करता है। मुझे कभी पूछा इसने कि मैं ये कर रहा हूँ, ये वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सब बातें इसको अगर समझती है, तो कोई बिग प्रॉब्लम भी आता है, कोई डिसीजन भी लेता है, तो मुझे उस वक़्त क्यों पूछ रहा है ये? तो मैं उसको जवाब नहीं देती थी। और फिर थोड़ा-सा और ज़्यादा झगड़ा हो ही गया, तो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे गिने-चुने वर्ड्स में उसको मैं जवाब देती थी, या हाँ या ना में, या फिर बोलती थी, आपको जो उचित लगे वो आप करें। यानी मेरा स्वभाव जो बहुत अच्छा था, तो वो दिन-ब-दिन खराब होते गया। मेरे जो अच्छे विचार थे सबके प्रति, वो भी मेरे दिन-ब-दिन बुरे होते गए। यानी जो मुझे ऐसा लगता था कि सबके साथ अच्छा मिल-जुल के रहना, मित्रता का व्यवहार करना, तो वो बातें मैं टोटली भूल ही गई थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि ज़िंदगी में कभी किसी के साथ झगड़ा हो या किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार हो, लेकिन वो मैं इनडायरेक्टली मेरे एक्शन वैसे होते थे। यानी मेरा भी माइंड के ऊपर का पूरा कंट्रोल चला गया था, और ऐसे सोचती थी, एक ऐसे फैमिली में मैं आ गई हूँ, अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मेरा फ्यूचर टोटली अंधकारमय है, पूरा अंधेरा सा दिख रहा था। बहुत भगवान की पूजा की, मंदिर में जाती थी। थोड़ी शर्म भी आती थी कि लोगों को बार-बार ऐसा पूछना या फिर बोलना या फिर मदद माँगना, तो कि मेरे हस्बैंड ऐसे-ऐसे हैं और भैया आप हमको हेल्प कीजिए। क्योंकि मैं कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा हस्बैंड ऐसे होंगे तो मैं किससे हेल्प माँगूँ? ये भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे अगर हेल्प माँगती हूँ, तो इन्होंने अगर मेरा नाम लेके अगर बोला तो अंजलि ने ऐसे-ऐसे हमको हेल्प माँगी है, इसका हस्बैंड तो पक्का बेवड़ा है। ये भी मुझे इतनी शर्म आती थी, और मैं किसी से हेल्प लेने से भी मैंने खुद से इनकार किया कि नहीं, मैं इसकी हेल्प नहीं लूँगी। बहुत सोच-सोच के परेशान हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। कहाँ-कहाँ मैं नहीं गई, मैंने मैंने कितने व्रत किए, ऐसा लगता था कि नहीं भई ये भगवान को अगर ये पूजूँ, तो वो उनकी शायद कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी। ऐसा कर के मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे सूझ नहीं रहे थे मैंने क्या काम करना और नहीं करना। मैं रात-रात तक जागती थी,
और ऐसे ही जागती थी, इतना टीवी देखती थी कि मुझे न्यूज़पेपर में कौन-सी न्यूज़ आती है, ये पूरी न्यूज़ पूरी पता रहती थी। न्यूज़पेपर छापने के बाद जो लोग पढ़ते हैं, वो मुझे ही पहले लेट नाइट सभी न्यूज़ पता रहती थी क्योंकि मेरा को नींद ही नहीं आती थी। और लास्ट-लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैंने 3 दिन शायद मैं सो नहीं पाई और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, "देखो, ये आपका अल्कोहलिज़्म के कारण मुझे अभी नींद नहीं आ रही है और आप मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलो। अगर मैं नहीं सो पाई तो शायद मैं पागल हो जाऊँगी।" तब जाके कहीं मुझे लगता है ग्रेस ऑफ गॉड हुई और मुझे एल-एलॉन का संदेश मिला और मेरे अल्की को एक संदेश मिला। वो तारीख थी 4 मार्च 2011 और हम तब से दोनों मीटिंग में आने लगे और 6 मार्च 2011 से इनको सोब्रिटी मिली और हमने राजूरा में सिर्फ 2 मीटिंग होती थी, फ्राइडे और संडे के दिन। तो बाकी के दिन क्या करना? जैसे कि सैटरडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की तो थी, थर्सडे तक। क्योंकि एक अल्कीली के लिए या फिर मुझे भी मीटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और 2 ही मीटिंग यहाँ पे हम लोगों को मिली और फिर हम लोगों ने बलाशा और चंद्रपुर दोनों जगह पे जाके मीटिंग करना शुरू कर दिया। ये एक ही मीटिंग करते थे और मैं एल-एलॉन की मीटिंग करने लगी। मीटिंग जैसे ही हमारी शुरू हुई, तो धीरे-धीरे एक अच्छा लगा और मैंने सबसे पहले शेयरिंग सुना एक ए मेंबर का ओपन मीटिंग में कि अल्कोहलिज़्म इज़ अ फैमिली डिसीज़। तब उसके मैंने सिम्पटम्स सुने, उसके परिणाम देखे, अकाली मृत्यु और पागलपन। तो ऐसे जो सिम्पटम्स सुनने के बाद ऐसे और फिर उनकी शेयरिंग जब सुनी, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली लेडी नहीं हूँ, जो मेरे साथ ऐसी घटनाएँ घटित हो रही है। इतनी सारे लोग हैं जिनके जीवन में अल्कोहलिज़्म के कारण ऐसी समस्याएँ होती है। अपने आप को धीरे-धीरे मैं जानने लगी। अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड अल्कोहलिज़्म ये भी मैं थोड़ा-थोड़ा समझने लगी। फिर थोड़ा-थोड़ा अलकी के साथ मेरा दृष्टिकोण धीरे-धीरे बदलता गया। इसका केवल और केवल एक ही कारण था कि मैं एल-एलॉन की मीटिंग करती थी। मैं एल-एलॉन की मीटिंग जब करना शुरू किया, तो अलकी को भी मैं धीरे-धीरे समझ पा रही थी कि उसको बीमारी हुई है। पहले ऐसा लगता था कि कैसा ड्यूअल कैरेक्टर है, सब समझता उसको, अच्छे से बर्ताव करना नहीं आता क्या? दारू पीना समझता था और दारू छोड़ने के बाद ये ऐसा क्यों बिहेव करता है? तो धीरे-धीरे उसके प्रति जो दृष्टिकोण मेरा बदलता गया, तो वो ये था कि वो अल्कोहलिज़्म से इतना ग्रसित है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसको धीरे-धीरे समझ लेना चाहिए। जैसे कि उसको जैसे-जैसे अल्कोहलिज़्म से वो दूरी प्राप्त करता था, तो उसका जो स्वभाव में जो बदलाव आया, तो वो बदलाव को भी मैं धीरे-धीरे स्वीकारने लगी थी, स्वीकार कर रही थी। उसका मैंने टोटली विथ कैरेक्टर जितने भी उसके गुण दोष थे, उसके साथ मैंने उसको स्वीकार किया। नहीं तो मुझे इससे पहले लगता था कि अरे ये जैसे ही मीटिंग में आया तो उन्होंने एकदम से चेंज होना चाहिए। लेकिन ये धीरे-धीरे प्रोसेस है। धीरे चलो। तो यहाँ पे मुझे भी ऐसे बोला कि आप अगर धीरे-धीरे मीटिंग करती है, तो सबसे पहले 90 डेज़ तक आप
मीटिंग कीजिए। तो मैंने 90 डेज की पूरी ईमानदारी से मीटिंग्स की। तब जाके पता चला कि मुझे एल की मीटिंग की कितनी आवश्यकताएं है। मैं एक एल हूँ, तो मुझे ये मीटिंग्स करना क्यों ज़रूरी है। मैं खुद को भी वहाँ जानने के लिए ही मैं एल की मीटिंग करती थी। मेरे अंदर के जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट थे, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके कारण इतने मेरे इसमें कैरेक्टर डिफेक्ट निर्माण हुए, और मैं वो उसको जानने के लिए मीटिंग करती थी, और उसको रिकवर करने के लिए भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी मीटिंग्स की। तो मैं धीरे धीरे मीटिंग्स में आने लगी थी, और मुझे ऐसा लगता था कि इतनी मुझे खुशी हुई कि यहाँ कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है। ये प्रोग्राम लिसन एंड लर्न का है। सिर्फ अनुभव के द्वारा मैं धीरे धीरे अपने आप का जो कैरेक्टर डिफेक्ट था, तो धीरे धीरे मेरा परिवर्तन होने लगा। केवल और केवल इन मीटिंग के कारण मुझे अच्छे मेरे गुण दिखने लगे। मेरा मेरे लवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो अच्छा होने लगा। मेरे लड़की के प्रति का दृष्टिकोण था वो अच्छा होने लगा। मेरे सास के प्रति, मेरे जितने भी रिश्तेदार है, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे आजू बाजू पास पड़ोस के लोग हो, उनके प्रति का जो मेरा नजरिया बहुत पहले बुरा था, वो धीरे 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 परिवर्तन होने लगा। मुझे लोग धीरे 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 अच्छे महसूस होने लगे। भले ही उन्होंने मुझे पहले एक गलत ट्रीटमेंट दिया होगा, या फिर मेरा नकारात्मक सोच होगी, या उन्होंने मुझे जानबूझ के ऐसा किया होगा, क्योंकि मैं अपने आप को खुद को डोमिनेटिंग फील करती थी। भले ही वो नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं एक अल्कोहलिज्म फैमिली से हूँ, तो शायद लोग मुझे अच्छे नज़र से नहीं देखते होंगे, अवॉइड करते हैं मुझे। तो मेरा सब लोगों के प्रति धीरे 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 मेरा एटीट्यूड चेंज होने लगा। मैं थोड़ा थोड़ा अपने बर्ताव में चेंज करने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि एक मैं अच्छी जगह पे आई हूँ, तो मैं अच्छा धीरे धीरे यहाँ पे सीखूंगी, और धीरे धीरे मुझ में जो परिवर्तन होने लगा, तो मेरी सोच बदल गई, मेरे थोड़े एक्शन पार्ट बदल गए। नहीं तो अगर मीटिंग नहीं होती थी, तो शायद से मुझे ऐसा लगता था मैं जैसे कि वैसे ही रहती थी। मुझे जो मेरे इसमें जो सबके प्रति जो घृणा मेरे मन में जो निर्माण हुई थी, वो वैसे की वैसे ही रहती थी। और वो घृणा मेरे मन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा रूट पे चली जाती थी। शायद से अगर मुझे मीटिंग ना मिलती थी, मेरा रिजेंटमेंट सबके प्रति बहुत ही ज्यादा हो चुका था। लेकिन मीटिंग में आने के बाद मुझे ये लगा कि मैं इस दुनिया में किसी को भी बदल नहीं सकती हूँ, सिर्फ मैं खुद को बदल सकती हूँ। तो मुझे धीरे धीरे खुद को ही बदलना था, और मैं हमेशा ही ये मेरा बात करने का तरीका मैंने बदल दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ जो चीज़ें बोलनी है वही बोलना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन लगाती थी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, ये अगर ज़रूरी है तो ही मुझे बोलना है। बेकार की बातें बोलना, या फिर इधर उधर की बातें बोल के ऐसे ही कुछ भी, उनका भी दिमाग खराब और फिर मेरा भी। तो मुझे ये समझ में आता था कि ये बातें अगर अच्छी है तो ही बोलनी है, और फिर नहीं बोलनी है तो वहां पे स्टॉप लगाना है। यानी जो थिंक 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 का जो स्लोगन था, तो मैं हमेशा ही थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू डू, यानी एक्शन लेने के पहले तो मैं ये बात बिल्कुल ही करती थी। और इस वजह से मुझे लोगों को समझने का मौका भी मिला। मुझे ये पता था, एक बार ऐसे ही बोलते बोलते मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कुछ टकराव हुआ था, और फिर मैंने उनको एक बात बोली थी कि जैसे आप बिहेव करते हैं ना, वैसे मैं आपके साथ बिहेव करना चाहती हूँ, या फिर करूंगी। तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत ही अच्छी बोली। बोले, अंजलि तुम अच्छी हो, अच्छी थी, तो अच्छी ही रहो। शायद मुझ में जो चेंजेस आए हैं, या फिर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो बढ़ गए, वो
दारू पीने के बाद बड़े हैं। तो तुमने तो पी नहीं है, तो तुम्हारा जो अच्छा स्वभाव है उसको ही बरकरार रखो। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही, क्योंकि मैं मेरे कभी किसी के साथ कभी टकराव नहीं होते थे, और मुझे झगड़ा करना ये बातें पहले से ही पसंद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था एक जिंदगी भगवान ने दी है तो सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहना, सबके साथ फ्रेंडशिप अच्छी करना और उसको निभाना, सिर्फ रिलेशन बना के छोड़ना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि रिलेशन अच्छे से बनना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कि मैं एक फॉरेन ट्रिप में गई थी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। वहां पे 27 लोग थे, सब अजनबी थे मेरे साथ। सब लोग बोल रहे थे, यहाँ बोले ऐसे होता है, ट्रिप में जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, बाद में अपने अपने गाँव गए तो सब जन भूल जाते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव जो था कि सबके साथ अच्छे से रिलेशन रखना, जिनके साथ भी रखना है, तो सबके साथ नहीं, फिर भी जितने जिनके साथ रखना है। तो वहाँ कुछ चुनिंदे लोग थे जो मुझे अच्छे लगे, उनके भी मेरे साथ अच्छे से फ्रेंडशिप हुई और अच्छे रिलेशन में। तो एक जो आज मैंने एक फेसबुक पे एक डाला था कि बाबा करके, एक्चुअली वो मेरे बाबा है नहीं, लेकिन मैं उनको बाबा बोलती हूँ। इतने अच्छे रिलेशन है आज उनके साथ। लोग बोलते थे कि नहीं, इसके बाद लोग भूल जाते, लेकिन आज भी उनके साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे कि उन्होंने बोला कि दामाद जी को लेके आओ खाना खाने के लिए, आप दोनों आ जाना करके। यानी देखो, मैंने उनको कभी मिली नहीं, उनके बाद कुछ ये नहीं, लेकिन जब भी इंडोनेशिया के लिए भी बाली की ट्रिप जाने वाली, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले आप अगर रहते तो ये ट्रिप बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो हम अच्छे से नहीं जा पाएंगे। तो ये बोलते कि यहाँ आने के बाद इतना सीखा है, क्योंकि हम अगर कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ अपने ही लोगों को हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम कभी भी अच्छे से नहीं जी पाते। और नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, है ही नहीं ना। तो हमको उनके गुण दोषों के साथ ही वैसे की वैसे ही स्वीकार करना है, तभी ये रिलेशन अच्छे होते हैं। और मेरे जिंदगी में मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान की। एक ही मीटिंग की इसलिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वहां पे मैंने अल्कोहलिज्म को समझा। अलालोन की मीटिंग की इसलिए शुगर हूँ कि मुझे अपने आप को समझने का मौका मिला, और मुझे ये भी सीखने का मौका मिला कि मेरे साथ ही मेरे जो लव्वन है उनको भी मुझे समझना है। अगर उनको मैं समझती हूँ तो ही मैं इस मीटिंग में अच्छे से रह पाती हूँ। और घर के जो घर संसार जो होता है अपना, तो ये तो दो पहिए होते हैं, दोनों पहिए अगर ढंग से चलते हैं तो गाड़ी भी संसार की ढंग से चलेगी। एक भी पहिया इधर उधर होता है तो इम्बैलेंस अगर होता है तो कुछ ना कुछ वो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो मुझे यहाँ आने के बाद जो स्लोगन्स है, लेट गो लेट गॉड करना, माफ करना, अगर मैं उन लोगों को अगर दिल से अगर माफ नहीं कर पाती हूँ जिन्होंने मेरे साथ जो भी बुरा ख्याल रखा होगा या मेरे साथ मिसबिहेव किया होगा, तो मैं वही लेके चलती थी और मेरा भी स्वभाव एक अलग किस्म का स्वभाव बन जाता था। लेकिन आज ईश्वर की असीम कृपा है कि मुझे जो मेरा दृष्टिकोण लोगों के प्रति है वो बहुत अच्छा है। मेरे आज सबके साथ रिश्ते, जैसे मेरे हस्बैंड की बहनें हैं, सब रिलेटिव्स, उसके मामा, चाचा, सभी जन इतना मिलजुल के और हंस हंस के बातें करते हैं। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। जो पहले एक अंजलि अलग थी, और एलालॉन में आने के बाद अंजलि ने रिश्ते कैसे सुधारे, तो इसका टोटल क्रेडिट गोज टू एलालॉन मीटिंग। और मेरा बच्ची के भी साथ इतना अच्छा आज बॉन्डिंग है, तो हम बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ भी आज मेरा जो रिलेशन है वो बहुत ही फ्रेंडली है। हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हम हस्बैंड और वाइफ है, क्योंकि जो भी बातें होती है सब उनके साथ शेयर करती हूँ अच्छे से। जहाँ मुझे जहाँ मैं कहीं गलत होती है तो वो मुझे बताते भी है, लेकिन अच्छे से बताते। अगर नहीं वो अगर बताते थे तो मैं वहीं के वहीं मतलब उस भंवर में ही रहती हूँ। अगर वो अगर नहीं बताते तो मैं पॉजिटिव लेती हूँ बातें, तभी मेरे जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। लेकिन मैं उनको अगर उनके गुण दोषों के स्वाद अगर मैं नहीं स्वीकार पाती तो मेरा रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छे से नहीं रहता था। इसलिए मैं आज मेरे रिश्ते तो बहुत ही सुधर गए हैं, और सब स्लोगन्स मतलब यूज करने का प्रयास करती हूँ वन डे एट ए टाइम के बेसिस पे। और मुझे लगता है एक छोटी सी जिंदगी मिली है
जो आधी तो इतनी गुजर चुकी है, जितनी भी अभी बची-कुची है, उसके साथ सबके साथ रिश्ते अच्छे ही होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे जो रिश्ते हैं, ऐसे ही आनंदी रहे और सबके साथ मैं ऐसे ही मिल-जुल के रहूँ और मैं गुरजीत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके कारण ही है मैं ये मीटिंग में हम लोगों कपल शेयरिंग के लिए आई हूँ और थैंक यू सो मच गुरजीत एंड थैंक यू सो जी ओम प्रकाश जी, ओवर टू यू प्लीज। हाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, नाम ओम प्रकाश। हाय ओम प्रकाश। हाय हाय। केवल ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक अनस का सुंदर कार्यक्रम है। इसकी वजह से शराब का तो विचार आया नहीं, पिया तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ मानसिक संतुलन अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ और इसलिए हंसी खुशी जिंदगी जीने की हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक अनस में आने के पहले और शराबी होने के पहले भी मैं बहुत अच्छा था, सीधा साधा जीवन जीता था। ऐसे जीने में शराब खराब चीज है ये मालूम था। शराब को जिंदगी में कभी अपने को हाथ लगाना नहीं है ये संकल्प था, क्योंकि बचपन में ही कुछ लोगों को शराब पीते और धींगा मस्ती करते हुए देखा। उसकी चोट हमको पहुंची। हमारे रिलेटिव शराब पीते थे। मेरी माँ के गहने, खेती बाड़ी, पैसा अड़का ले लिया, जुए में हार दी। मम्मा हमारी पैसे मांगते तो अंक पे आते थे शराब पी के। मारना पीटना मामी को, मेरी माँ को, ये आम बात हो गई थी। इसलिए शराब नाम की चीज कुछ तो भी खराब होती है, उसको अपने को लेना नहीं है। बचपन से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप मेरे में आ गए। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ स्वभाव ऐसा था मेरा। किसी तो भी दोस्त ने फुकट में शराब पिलाई, मुफ्त में, फ्री में, स्टार्टिंग, और वो पैक पी गया और उसका आनंद आया, तो उसका आनंद मेरे को अच्छा लगा। तो वही अच्छा आनंद पाने के लिए मैं बार बार शराब पीते गया, पीते गया, पीते गया। शराब की मात्रा बढ़ गई, पैसे भी चले गए, सब कुछ चला गया, लेकिन वो आनंद नहीं मिला जो पहले बार मैंने शराब पी थी तब। इसलिए जो मेरे को अच्छा समझते थे, उन्होंने मेरे साथ पंगे ले लिए, रिश्ते खराब कर दिए। और जो लोग मेरे बारे में अच्छा जानते थे कि ओम प्रकाश अच्छा है, सिर्फ शराब की वजह से ऐसा हुआ है, तो वो लोग मेरे साथ अच्छे संबंध रख के मेरी शराब कैसी बंद हो जाए इसलिए ट्राई करते थे। तो उनके साथ मैंने पंगा ले लिया कि क्यों मेरे शराब के पीछे, शराब कौन नहीं पीता, मैं क्या बुरा हूँ, क्या खराब हूँ क्या। उनका आना जाना मेरे घर में बंद कर दिया। मिसेस के मैं फोन चेक करता था, मेरे मामा को फोन लगाया क्या, माँ को फोन लगाया क्या, मौसी को फोन लगाया क्या। किसी ने अगर मेरे सामने इसको पूछा ओम प्रकाश कैसा है, तो मेरे को बहुत चिढ़ आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे शराब के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ तो भी इनका प्लानिंग चालू रहेगा मेरे बारे में। मेरे को गलत साबित ठहराने के लिए सब रिश्तेदार ऐसे हैं। इसलिए उनका भी मैंने घर में जाना आना बंद कर दिया। और अगर मेरी शराब के बारे में कोई पूछता तो मैं उनकी ऐसी तैसी कर देता था। इसलिए सब डरते थे मेरे ऐसी हालत से, ऐसी हरकतों से। और शराब छोड़ने के बारे में मेरा ऐसा कहना था कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ यार। बीवी बोलती है इधर पूजा अर्चा है, उधर जाओ, चलो उधर चलते हैं, डॉक्टर की तरफ चलते हैं, वहां खर्चा करो, वहां खर्चा करो। हम करते हैं, लेकिन शराब बंद नहीं होती, इसके लिए मैं क्या करूं। इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि मैं प्रामाणिक हूं, मैं अच्छा हूं। अल्कोहलिक अनस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक अनस में मीटिंग में आया, बैठा। यहाँ की शेयरिंग, मद्यपाश आजार, अल्कोहलिज्म, सब सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, यहाँ ज्वाइन होता गया। और मेरे को ये अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे? मेरे शराब के बारे में बोलने वाले लोग मेरे को तो अच्छे नहीं लगते थे। यहाँ पे क्यों अच्छे लगने लगे? क्योंकि मेरे शराब के बारे में किसी ने नहीं बताया। जिसने भी बताया वो खुद के शराब के बारे में बताया, एक अच्छी बात। दूसरी बात, मेरे साथ
सब ने अच्छा बिहेवियर किया, शेक हैंड किया, हग किया मेरे को चाय पिलाई मीटिंग होने के बाद, और पूछते थे खाना खाए, कल यहाँ पे मीटिंग है, आना है हाँ? ओम प्रकाश हमारे लिए आओ। मेरे को मान देते थे, सम्मान देते थे। अरे ओम प्रकाश मीटिंग को, हाँ बैठो बैठो, आगे में जगह है, आगे में बैठो, हाँ बैठो। मेरे से प्यार करते थे, और मेरे को ऐसा, मेरी शराब छोड़ने के लिए सब कुछ कर रहा है ऐसा मेरे को नहीं लगता था। मेरे शराब के बारे में वो पूछते भी नहीं थे, लेकिन उनका जो बिहेवियर था मेरे साथ अच्छा रहने का, इसके कारण मेरे को ऐसा लगा कि मैं मीटिंग में जाना चाहिए। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को मानते हैं, ओम प्रकाश कहते हैं, मेरे को बैठते हैं, चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, मेरा नंबर लेते हैं। मेरे को कोई तो भी पूछने वाला है, कुछ तो भी ऐसा करना, ऐसा लगता था मेरे को। इसलिए इस कारण मैं मीटिंग में जुड़ गया, और वो बोलते थे वैसा वैसा करता गया, इसलिए शराब दूर होती गई। शराब दूर होने के बावजूद भी मिसेस में परिवर्तन नहीं था, माँ में परिवर्तन नहीं था, और लोगों में परिवर्तन नहीं था। और मेरे को ये लगता था, इससे मेरे को बहुत घृणा आती थी, चीड़ आती थी। मैं बोलता था, ये तो बोलते थे ओम प्रकाश बहुत अच्छा है, शराब पीने की वजह से खराब हो गया, अब इसने शराब बंद कर दी तो ये इसका सरी का आदमी नहीं। तो अभी तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्यों नहीं अच्छे रह रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर मार्गदर्शक ने ये बताया कि तू शराब सिर्फ बंद किया, तुम्हारे मुंह की बात नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर वैसा ही थे। और ये बात सही थी। जब मैंने खुद को टटोला, तो सिर्फ मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन मेरा स्वभाव वैसा ही था। और लगे तो मेरे में अहंकार बढ़ गया था। अब मैं शराब छोड़ दिया हूँ, तुम लोग बोलते थे ना शराब बंद किया तो अच्छा है, अब तुम सब अच्छे रहो। मिसेस ने जाते आते मेरे को सलाम करना चाहिए, पानी पूछना चाहिए, चाय पूछनी चाहिए, आते का खाते क्या पीते क्या चाहिए। माँ ने भी बोलना चाहिए, मेरा लड़का अच्छा हो गया, शराब नहीं पी रहा है। रिश्तेदारों ने खुद फोन करना चाहिए मेरे को, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, वाह वाह क्या बात है। सब अपेक्षा मैं दूसरों से रखता गया, और कुछ भी अपेक्षा पूरी नहीं होती थी, इसलिए मेरे को दर्द होता था, दुखता था दिल। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं शराब छोड़ के कोई फायदा ही नहीं है। एक बार स्पॉन्सर के साथ बैठा, उनको लगा इसके चेहरे पे खुशी नहीं है शराब छोड़ने के बाद, आनंद नहीं ले रहा बच्चा। तो मैंने, उन्होंने कारण पूछा तो मैं बताया, कोई खुश नहीं है बोला। मेरी मिसेस नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे रिलेटिव्स नहीं, जहाँ ऑफिस में मैं काम करता हूँ वो नहीं, ये कैसा है। तो उन्होंने मेरे को पूछा, शराब का प्रॉब्लम किसका था ओम प्रकाश, किसको था। मैं बोला मेरे को। शराब छोड़ने का मैसेज किसको मिला, मैं बोला मेरे को। मीटिंग में कौन आया, मैं बोला मैं। शेयरिंग किसने सुना, मैं बोला मैं। शेयरिंग किसने किया, मैं बोला मैं। प्रेयर कौन करता है, मैं बोला मैं। वर्कशॉप कौन करता है, मैं बोला मैं। नाइट विजिल कौन करता है, मैं बोला मैं। बिग बुक का वर्कशॉप कौन करता है, मैं बोला मैं। स्पॉन्सर के साथ कांटेक्ट में कौन रहता है, मैं बोला मैं। जब तू सब अच्छी बातें ले रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो इन सब में परिवर्तन आना चाहिए, तू कैसे एक्सेप्ट करता है, या कैसे अपेक्षा रखता है तू। जब अच्छी दवाई तू ले रहा, अच्छा खाना तू खा रहा, अच्छा नींद तू ले रहा, अच्छी सोच तेरी बन रहे, सब ले रहे, तो तू दूसरों ने अपने साथ अच्छा रहना चाहिए, उसका असर उनके ऊपर आना चाहिए, कैसा बोल सकता है। तब ख्याल में है, तू जो कुछ भी कर रहा है खुद के लिए कर रहा है, तो उसमें खुशी ढूंढ, खुद को पहचान, और तू स्टार्ट कर लोगों के साथ रिश्ते बनाना। कार्यक्रम सिर्फ खुद की शराब बंद करनी नहीं है। खुद शराब बंद करने के बाद अभी तेरे को समझ में आएगा कि मेरे को कैसा रहना है। पहले तो तू शराब पे नाम ढकेल दे सकता था, बहुत आसान था। हाँ, मैं शराब पिया था इसलिए कुछ भी बोल दिया, मैं शराब पिया था इसलिए गुस्सा किया। अभी भी अगर तुम्हारा बिहेवियर वैसे रहेगा, तुम किसके ऊपर नाम डालोगे। आज तो तुम्हारे पास शराब का सहारा भी नहीं है। आज तुम अगर जो कुछ भी रहोगे, बात करोगे, वो तुम्हारा ओरिजिनल कैरेक्टर रहेगा। अब तुमको देखना है कि किस टाइप से रहना है। और उन्होंने मेरे को, स्पॉन्सर ने ये बात बहुत सारी सिखाई। वो बोले तू बाहर के साथ अच्छे रिलेशन कर लेगा, मेरे को मालूम है,
क्योंकि अपने को लगता है किसी ने मेरे को अच्छा बोलना चाहिए तो फटाफट सबके साथ शेक हैंड करेंगे, अच्छी बात करेंगे, समाज में जाएगा, उठेगा, बैठेगा, खाना खाएंगे, पूछेगा, सब अच्छा करेंगा। लेकिन तेरे को स्टार्ट घर से करना है, मिसेस के साथ से करना है, माँ के साथ करना है। और उन्होंने सबसे पहले मेरे को बात सिखाई, तू अपनी बीवी को आई लव यू बोलता है क्या? और उसमें क्या बोलने का है? पहले बहुत बोला, बोला अभी नहीं बोलता हो। क्यों नहीं बोलते हो? चलो बोलना चालू करो। मैं बोला उसमें क्या बोलने का है, नई बात क्या है उसमें, घर में रहती मेरी मिसेस है। उन्होंने बोला नहीं, कह के देख। तो मैंने अपनी मिसेस को अल्कोहलिक अनस में मीटिंग में आने के बाद रिकवरी में, रिकवरी के प्रोसेस में, अल्कोहल अल्कोहल से दूर रहते हुए होश हवास में अच्छी तरह मन से प्रेयर करके आई लव यू बोला। तब से लेके आज का दिन है, मेरा एक दिन भी नहीं जाता कि मैंने बीवी को आई लव यू ना कहा हो। उन्होंने मेरे को सॉरी कहना सिखाया, मिसेस को गलती हुई, कुछ हुआ तो सॉरी कहना। वो सॉरी कहा। उन्होंने बोला सबसे खतरनाक प्रोग्राम यही है, मिसेस के साथ रिलेशन बनाना, माँ के साथ रिलेशन बनाना। जो एक नंबर के शत्रु पे रहते थे, वहां से अगर तू स्टार्ट करेगा कि उनके साथ रिलेशन अच्छे है, तो बाकी बाहर में तू कैसे भी संभाल लेगा। और उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुमने कभी मिसेस को थैंक यू बोलता है क्या? मैं बोला किस लिए? अरे वो सवेरे तुमको चाय देती है, खाना बनाती है, दिन में काम करती है। मैं बोला उसका काम है, रोज ही करती है, आज थोड़ी नया किया है कुछ। बाकी तो कुछ ना, लोगों को लगे तो बाहर में कुछ किसी ने मेरा कुछ काम कर दिया तो उनको थैंक यू बोलता हूँ, मेरे में अच्छे नहीं, मिसिस को थैंक यू बोलना चालू करो। मेरे को कैसा तो भी लग रहा था। फिर भी एक दिन मिसिस ने चाय दी सवेरे, तो मैंने स्टार्ट किया थैंक यू बोलना। तो वो दिन है और एक आज का दिन है। एक दिन भी मेरे मिसेस ने मेरे को कुछ दिया या नहीं भी दिया, कुछ जाते आते कुछ अच्छा काम भी किया, तो उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ। ये विनम्रता का अभाव जो मेरे में था, वो स्पॉन्सर ने मेरे में चार्ज किया, बताया शराब छोड़ने के साथ साथ अपने को अगर रिलेशन डेवलप करना है तो ये जरूरी है यार। तू शराब छोड़ना और उनके दिल में जगह बनाना ऐसा नहीं होता। शराब छोड़ने के बाद तू क्या कर रहा है? सही जिंदगी तो अभी चालू हो गई शराब छोड़ने के बाद, तो चालू कर। तो दोस्तों मैंने ये चालू किया सिलसिला। मिसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुए। मेरे को भरपाई सिखाई उन्होंने मिसेस के साथ। शराब पीने पीने के दिनों में तुम्हारे दिन और रात बहुत सारे उसने अकेले काटी है। अब एक वक्त भी तुम जाया मत देना। उसके साथ प्यार से रहना, प्यार से बात करना, अच्छा रहना, घुमाने ले जाना, ये रिलेशन डेवलपमेंट की बातें सिखाई। माँ को पूछना, माँ मेरी अल्कोहलिज्म की वजह से दूर हो गई, दूसरे गांव में रहती है, यहाँ मेरे साथ नहीं रहती, उसका कारण मैं हूँ। तो आज मैं उसको उसके पास जाता हूँ, मिलता हूँ, आता हूँ, अच्छे रिलेशन है, फोन करता हूँ डेली, पूछता हूँ क्या खाना खाया नहीं खाया। जरूरत ना रहते हुए भी रिलेटिव्स को फोन करता हूँ, उनको पूछता हूँ कैसे हो मामा जी, कैसी है तबीयत, क्या खाना खाए, कैसे क्या हाल हवाल है। सब रिलेटिव्स को एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में फोन करता हूँ, उनका फोन आता है। इसलिए मैं बोला था कि मैं पहले बहुत अच्छा था शराब पीने के पहले, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ शराब पीने के पहले जो मैं अच्छा था, शराब पीने के बाद तो खराब हो गया, शराब का वो शराबीपन का थप्पा लग गया, वो बात अलग है। लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस में जो मैं आया, जो कार्यक्रम मेरे को मिला, और जो फ्री में बांटने वाले स्पॉन्सर, ये कार्यक्रम बांटने वाले सीनियर जो मेरे मार्गदर्शक यहाँ पे रहते, जो मेरे को निस्वार्थ भाव से दिया सब कुछ, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए आज मैं खुद को उससे भी ज्यादा फील करता हूँ। थैंक्स गॉड बोलता हूँ, जिन्होंने मेरे को मेरे स्वभाव में बदल करने के लिए इतने सारे लोग दिए, जो मेरे बारे में सोचते हैं ओम प्रकाश ने अच्छा होना चाहिए, इसलिए मेरे को कुछ बताते हैं कि तू ऐसा कर, ऐसा करना चाहिए, हमने ऐसा किए। ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज मैं कुछ भी एक्शन करता हूँ तो इसका फीलिंग्स जो है वो दिल से आध्यात्मिक रीते मेरे को मिलता है, अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कार्यक्रम कर रहा हूँ, अच्छा कुछ तो भी कार्य कर रहा हूँ।
अच्छा जीवन जी रहा हूँ। आज समाज में मेरे अच्छे रिलेशन है। एक बार ऐसी एक अनुभव बताता हूँ कि जब मैं ऑफिस में जाता था, अल्कोहलिक अनस्क में मीटिंग में आने के बाद बोल रहा हूँ, जब मैंने शराब बंद की हुई थी, ऑफिस में जाता था, ऑफिस में काम करता था ईमानदारी से, सब कुछ वगैरह अच्छा था। लेकिन ऑफिस वालों के कुछ मेरे बारे में अच्छे रिलेशन नहीं थे। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अच्छा पीना नहीं मेरा, तो सबने मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए, मेरे को पूछना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता था। तो स्पॉन्सर मार्गदर्शक ने बताया मेरे को कि तू चालू कर दे, तू साहब को बोलो गुड मॉर्निंग। वो भी मैंने चालू किया, गुड मॉर्निंग जी चालू किया। आज भी मैं ऑफिस में पहले जाता हूँ, वो साहब नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, दूसरे दूसरे आते ट्रांसफर होके लगे, लेकिन मेरी आदत चालू है आज भी। मेरे को जाते जाते कुछ साहब लोगों ने बदली करते हैं, गुंडार जी आपका गुड मॉर्निंग हमको हमेशा याद रहेगा। मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो अरे मैं सबको खुशी बांटता हूँ यार। जब मैं खुशी बांटता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ हर टेबल पे जाके, तो लोग मेरे को ऐसे राह देखते हैं, गुंडार जाएंगे कब, गुड मॉर्निंग बोलेंगे कब। बहुत अच्छा लगता है। ये रिलेशन डेवलप हो गया। सब साहब लोगों के कपड़े अच्छे रहे तो मैं उनको बोलता था, साहब आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। आज आप क्या खाना खा के आए, आप खाना खाने को गए नहीं क्या। उनको प्रति जो रिलेशन मेरे को कैसे डेवलप करना है, ये स्पॉन्सर ने सिखाया। जब तक तुम उनके साथ अच्छी बात नहीं करोगे, अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे, तो ये डेवलप नहीं होंगे। मेरे को झुकना पड़ेगा, मेरे को आगे आना पड़ेगा, मेरे को हाथ आगे लाना पड़ेगा। और मैं ये करता गया दोस्तों। भलाई वो कैसे भी रहे, मेरे को तो समाधान था कि मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने शेक हैंड किया, मैंने आज साहब को गुड मॉर्निंग किया, मैंने आज साहब को काम बताया। और एक दो बार तो ऐसा होगा, मेरे को काम की जिम्मेदारी बढ़ा दी। मैं बोला मैं अच्छा रह रहा हूँ, सबके साथ अच्छी बात कर रहा हूँ, तो ये साहब जरा ज्यादा ही कर रहे हैं। बोला एक डिपार्टमेंट का काम दिया, दूसरे डिपार्टमेंट का काम दिया, तीसरे डिपार्टमेंट का काम दिया, और जरा मेरी हैसियत से ज्यादा जवाबदारी वाला काम दिया। तो मैं अपने मार्गदर्शक को बोला एक बार कि सर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बोला मैं अच्छा रह रहा हूँ तो इसका मतलब ये सर लोग जरा ज्यादा कर रहे, जिसको जवाबदारी देनी चाहिए उसको नहीं दे रहे और उसकी जवाबदारी मेरे को दे रहे। तो साहब बोले, मेरे मार्गदर्शक बोले, अरे थैंक्स बोल गॉड को, तेरे में वो पावर है। वो साहब ने देखा कि जिसका काम है वो नहीं कर सक रहा, लेकिन तेरी कैपेसिटी उतनी है कि उसका काम भी तू कर सकता है और तेरा काम भी तू कर सकता है। उनका एक भरोसा तेरे प्रति बढ़ गया है। और सही में दोस्तों ये बात सही थी, मैंने उस एंगल से देखा ही नहीं था। तब बात साहब के प्रति मेरा विश्वास बदल, दृष्टिकोण बदल गया। साहब की चाबी मेरे पास रहती थी, अलमारी की चाबी मेरे पास रहती थी, कैश मेरे पास रहता था। तो ये कहाँ का चेंजेस है, ये कहाँ का बदल। कोई एक रुपए का मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे ऑफिस में। ऐसा लगता था उनको कि ऑफिस में नहीं आया तो अच्छा है, ये तो खुद शराब पी के आता है या हमको तकलीफ देता है, और खुद भी अच्छा नहीं रहता और हमको भी अच्छा नहीं रहने देता, काम नहीं करने देता। लेकिन आज लोग मेरे को भरोसा करते, चाबी देते हैं, मेरे ऊपर जवाबदारी देते हैं, और उनको ये मालूम है कि अच्छी तरह से ये ढंग से जवाबदारी निभाएगा। उनमें विश्वास है, उनको मालूम है। और ये बात स्पॉन्सर ने मेरे सामने लगी, तुम्हारे ऊपर काम डालना बोल के काम नहीं दिया है। उनको मालूम है तुम ये काम अच्छे ढंग से कर सकते हो, हिफाजत से कर सकते हो, पैसे हिफाजत से रख सकते हो, अच्छे रख सकते हो। और ये जो विश्वास था, ये जो रिलेशन डेवलप का था, तो मैं रिलेशन डेवलप के लिए सबके साथ अच्छा रहता हूँ, तो उनके मन में विश्वास प्रति घर करता हूँ, इसलिए उसका वो नतीजा था। और ये सही में दोस्तों, मैं बाहर के लोगों के साथ बहुत जल्दी रिलेशन बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे में आदत है थोड़ा सा दो चार बातें अच्छी बोलना, शेक हैंड करना, चाय पीते क्या बोलना, रिलेशन फट के साथ मैं डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन स्पॉन्सर ने मेरे को स्टार्ट घर से बताया, एक नंबर की दुश्मन मिसेस थी ना, वहां से रिलेशन डेवलप कर। माँ थी ना, वहां से रिलेशन डेवलप कर। और मेरे रिलेटिव्स जिनको मैं दुश्मन बना लिया था, मैं खुद होके फोन करके उनके साथ वार्तालाप करता था। अल्कोहलिक अनस में आने के बाद अच्छी बात करता था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे को कुछ अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले, लेकिन उसके लिए वो जवाबदार नहीं थे, उसके लिए मैं जिम्मेदार था। वो मैं समझ सकता था कि उनके
जो बात करने का तरीका था वो थोड़ा सा गलत था, जो कुछ था लेकिन वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि मैंने उनका दिल भी इस तरीके से दुखाया था, इसलिए मेरे को कुछ नहीं लगता था। लेकिन मैंने अपना सफर जारी रखा, अच्छी बात करना, अच्छा बोलना, उनको बोलना हमारे घर में आना, हमारे घर आओ, आप हमारे घर में आए तो हमको अच्छा लगता है। आज उन्होंने मेरे अच्छे प्रति स्वभाव के वजह से, अच्छे रिलेशन के वजह से उन्होंने मेरे साथ एक बात शेयर करने की हिम्मत की। उन्होंने बोला, हमारे लड़की की शादी थी, हमने तेरे को कार्ड जानबूझ के लेट भेजा पोस्ट पोस्ट से, क्योंकि शादी होने के बाद तुम्हारे घर में पहुंचना, कार्ड पहुंचना, यानी ऐसा भी लगना कि तुमको कार्ड तो मिला लेकिन तुम शादी में नहीं आना। यानी इस तरीके से कार्ड भेजा था कि शादी होने के बाद कार्ड पहुंचा, और मेरे को तब तक मालूम भी नहीं होने दिया कि उनके घर में शादी है। हमको डर था, बोले कि तुम शादी में आओगे तो कैसे रहोगे, कैसे नहीं रहोगे, इज्जत का पंचनामा हो जाएगा। ये बात आज क्यों हिम्मत से कह रहे वो, मेरे में जो नम्रता है, विनम्रता है, मेरा अच्छा जो रिलेशन है, उनको आज मालूम पड़ गया है कि ओम प्रकाश इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा डेवलप कर रहा है खुद को, अच्छी बात कर रहा है, कि हम अपना जो कुछ भी उसके साथ बिहेवियर किया तब तो उसके साथ शेयर कर सकते। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटा के मेरे को यह बात बोली, मैंने बोला कुछ नहीं होता, चलता है, आपने जो किया सही किया, आपने जब सोचा होगा तो सही ढंग से ही सोचा होगा। लेकिन आज वो बोलते कि तुम्हारे जैसा लड़का हमको चाहिए। या उनके बिल्डिंग में, वो जहाँ पे रहते हैं उनके नीचे में एक शराबी फैमिली है शायद, तो उनकी शराब छोड़ने के लिए तुम आ सकते हो क्या, आओ, उनको हेल्प करनी है। ये भरोसा जीता है। ये मैं खुद का बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, ये सब अल्कोहलिक एनर्स की देन है, यहाँ के स्पॉन्सर की, मार्गदर्शक की। और यहाँ पे अल्कोहलिक एनर्स का जो कार्यक्रम है उसमें वो पावर है दोस्तों, जो मेरे में बदलाव बहुत सारा लाता है। नहीं तो मैं शायद बाहर रह के शराब छोड़ भी सकता था, या बंद रह सकती थी, मैं जिंदा रहता नहीं रहता मेरे को मालूम नहीं। लेकिन अल्कोहलिक अनस में आने के बाद शराब छूटी तो मेरी जिंदगी बची। तो जिंदगी बची तो शायद बाहर भी बच जाती थी, तो मैं कैसा रहता था मेरे को मालूम नहीं था। मैं अपने स्वभाव को नहीं चेंज करता था, क्योंकि मेरा स्वभाव ठसनी था। तो अल्कोहलिक अनस में मेरे स्वभाव में, दृष्टिकोण में बदलाव लाने की ताकत रखी। उन्होंने सिर्फ शराब बंद हो गई यहाँ तक रुकाया नहीं मेरे को, तो इस सफर आगे में जारी रखने के लिए कहा। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। शराब छोड़ना ही मेरा काम नहीं है, यहाँ तक ही मेरी जिंदगी नहीं है। जो रिलेशन टूटे हुए हैं उसको जोड़ना, समाज में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, और सबसे अहम बात, अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद के साथ। क्योंकि जब मैं सोबर होता हूँ, अच्छा हो, तो शराब स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं, सब मेरे को मदद करने लगते हैं। लेकिन बाद में जो मेरे को मदद करते हैं वही मेरे को बुरे लगने लगते हैं। वहाँ पे रिलेशन खराब होने की बात आती है। कोई किसी की शेयरिंग अच्छी नहीं लगती, किसी का टाइमिंग अच्छा नहीं लगता, किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी का बैठना उठना अच्छा नहीं लगता। ये स्वभाव मेरे में गुण था। बाद बाद में मेरे को ये भी चेंज करना पड़ा कि नहीं, भगवान ने मेरे लिए यहाँ पे वो मीटिंग में भेजे हैं लोग, ये भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, इनके साथ मेरे को रहना ही है। मैं अपनी तरफ से अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ। और आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद के साथ, वो बहुत अच्छे हैं, वो कार्यक्रम सीख रहे हैं, सीखेंगे, नहीं सीखेंगे वो उनका लुकआउट है। मेरे को उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना है, वही मेरी नींव है। उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, आज का जो रिलेशनशिप जो था उसके ऊपर मैंने अपने अनुभव शेयर किए। और सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे फोन में टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था और नेट काम नहीं कर रहा था, इश्यू चल रहा था, व्हाट्सअप चल रहा था, मैंने सर को मैसेज भी भेजा, भाई को अपने, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा, जूम ऐप कनेक्ट नहीं हो रहा था मीटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल से माफी मांगता हूँ कि मैं जुड़ नहीं सका। और मैं थोड़ा घर से दूर था, तो मेरे को ऐसा लगा इधर से अंजलि अपने मोबाइल से जुड़ जाएंगी, मैं अपने मोबाइल से जुड़ जाऊंगा और ये कवर हो जाएगा। लेकिन चलो, बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ, ईश्वर की करनी है शायद।
वो मेरा फोन नहीं चला, इसलिए मैं दौड़ धूप करते करते कैसे तो भी घर पे आ गया। और हो सकता है कपल शेयरिंग मिलके करने के लिए भगवान की इच्छा हो। थैंक यू, आपने हमको चांस दिया। और एक भगवान ने एक संधि दी आपके साथ रिलेशन जोड़ने की। तो मैं बहुत बहुत ईश्वर का और आप सभी का आभारी। थैंक यू वेरी मच। आगे 1 मिनट के लिए अंजलि को देता हूँ। आ, अभी ओम प्रकाश जी का जैसे शेयरिंग सुना, तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि और ए में आने के बाद बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो जैसे ही हमारे जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार हुआ, दोनों का मैं बता देती हूँ। मेरे लव वन जो है उनको मराठी मूवी जो स्थल पिक्चर, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड भी मिले, तो उन्होंने वो एक एक्टर की भूमिका वहाँ पे की है। तो ये भी ग्रेस ऑफ गॉड है। और सेम टाइम में मैं जब फॉरेन में गई थी, तो मुझे एक ऑफर आया था बुक लिखने के लिए। तो मेरे लिए एक स्पॉन्सर बना था, जो कि लोग देखते हैं कि अपनी बुक छपवाने के लिए कोई स्पॉन्सर चाहिए, तो मुझे वो भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे बोला आप बुक छपवाइए, हम उनको पैसे देते हैं। तो एक्स एमएलए है वो राजूरा के। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो, अपन जब रिश्ते सुधारते हैं ना, हम सबके साथ जब अच्छा व्यवहार करते हैं, तो भगवान या फिर नेचर भी कोई कमी नहीं रखता है। एज यू सो दैट विल रिप, ऐसे बोलते, जैसे हम डालते हैं, वैसा ही हमको मिलता है। तो हम अच्छे जैसे रिलेशन हमने बनाना शुरू कर दिए, तो लोगों ने भी वो स्वीकार किया, निसर्ग ने भी यूनिवर्स ने भी वो स्वीकार किया कि जैसे हमने अच्छे रिलेशन हमारे बन गए, तो वैसे ही हमारे साथ अच्छी ही घटना घटित होने लगी। और उसमें से ये मैंने अभी जो बताया है वो दोनों के लाइफ में, मतलब हमारे फैमिली में ये बहुत ही अच्छा खुशी का मौका हमको भगवान ने दिया, ये सब अच्छे रिलेशन होने के बाद। मैं पुनः एकदा सबकी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने हमको सुना, थैंक यू सो मच। आपने भी अपना अमूल्य टाइम यहाँ पे दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।